सम टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे पता है अल्लाह किधर जा रहा है मेरी लाइफ को लेके, लेकिन वो फिर आपको 6-5 महीने के बाद एक होते मिलेगा, आप कहते हैं अच्छा नहीं ये नहीं पता था, ये ऐसे। बिल्कुल ऐसे आप अल्लाह को फोर्स, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और यही ब्यूटी है अल्लाह की। लेकिन ओवरऑल ना एक ग्लोबल आइडिया इंसान को अपने बारे में होता है, लेकिन वो उसके यहाँ पे नहीं होता, वो उसके यहाँ पे होता है। जो चीज़ यहाँ पे होती है ना उसके बारे में एक निशानी याद रखना, वो हमेशा ब्लर्ड होती है, और जो चीज़ यहाँ पे होती है वो शार्प होती है। भूली भी होगी, जब याद आएगी ना तो नेज़े की तरह निकलेगी अंदर से, एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक विजन होता है, वो ऐसे होता है जैसे बस मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं पता, वो ना मैं अपने आप को भी नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो इसे कहते हैं अल्लाह ताला के बारे में गुमान। मैंने लोगों के अंदर एक तकलीफ देखी, अब मैं उस तकदीर से हट के एक लाइन जाती है उसमें हूँ, वो बड़ी सेफ लाइन है। जब भी ये बात होती है कि अल्लाह ताला हर सांस पे, हर वजूद पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुकूमत कर रहा है, तो इंसान की जो एंशियंट ईगो है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ईगो है, वो थोड़ी सी हर्ट हो जाती है, और वो सोचता है अच्छा मेरी जिंदगी कुछ नहीं, मगर तो अब की जिंदगी अपनी क्या हो सकती है। मैंने अपनी लाइफ के बारे में आपको एक बात बता दूं, देखें जो चीज़ मेरे ऊपर साबित हो गई है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि चीज़ आप पे ना हो। बॉडी सेम है, हर चीज़ सेम है यार, कोई खास फर्क नहीं है। मैंने तो ये देख लिया है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हाँ, हिसाब किस चीज़ का है? हिसाब इस चीज़ का है कि चॉइसेस मेरे हाथ में दे दी हैं। एग्जैक्टली मैं फ्री विल को मैं भी उस लेकिन चॉइस से भी फर्क नहीं ना पड़ता। ये मेरी कोई आज़ादी नहीं है, ये हाँ, ये आज़ादी मेरे लिए नहीं है, ये सिस्टम को चलाने के लिए है, नहीं दिखाने के लिए नहीं, चलाने के लिए है। ये सिस्टम का फंक्शन है कि अगर ह्यूमन बीइंग चॉइस नहीं करेगा, तनव्वो पैदा होता नजर नहीं आएगा। आपने उसने बात बोली थी आपके जी, मैं लॉजिक बिल्डिंग भी करता हूं, अल्लाह ने एक दो चॉइसेस लगा दिए, तो सीधी सी बात है, प्रोग्राम्ड है, प्रोग्राम्ड है। फ्री विल तो वहीं पे खत्म हो। अगर आप कुछ वक्त अल्लाह आपको दे दे, जैसे अल्लाह ने मुझ पे रहमत की कि मेरे लिए वक्त खुल गया, मुझे और कोई काम ही नहीं था, तो मैं मेडिटेटिव हो गया, यानी मैं सेल्फ पे मेडिटेटिव हो गया कि ये क्या चल क्या रहा है। यानी मैं अगर तस्वीर भी कर रहा था तो मैं तस्वीर ऐसे नहीं कर रहा था, तो मैं पार्टर में देख रहा था ये अंगूठा कैसे चल रहा है, हाथ कैसे चल रहा है, ये किधर से आ रही है, ये क्या है, ये हो कैसे रहा है, दाना कैसे गिरता है, ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है। और वो अगर मुझे ज़हन में आ गया ग्रेविटी है, तो मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने ग्रेविटी पे बैठ जाना और 5 दिन उसमें बैठे रहना है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ग्रेविटी किसको कहते हैं? खींचती है, बट ग्रेविटी इज नॉट दिस। ग्रेविटी का मतलब पुल और फॉल, ये 2 रूल्स हैं। यानी खींचा जिस चीज को जा रहा है उसको गिराया भी जा रहा है, दैट इज वाई फ्लोटिंग हैपन्स। गेटिंग माई पॉइंट? एक अर्थ फ्लोट कर रही है, तैर रही है, और उसको यानी इसको गिराया भी जा रहा है नीचे, और उसको एकदम खींचा भी, उसके नतीजे में ना वो गिर रही है ना, यानी इसका एक मतलब है कि व्हाट हैपन्स, बड़ा कॉमन फ्रेज है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स विद एन अनस्टॉपेबल फोर्स, नथिंग हैपन्स। तो आप जब जमीन को एक जगह पे रखेंगे और उसको नीचे से खींचना शुरू कर देंगे और इधर से गिराना शुरू कर देंगे, इधर से एक फोर्स उसको पुल करना शुरू कर देगी, तो वो फ्लोट कर जाएगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये एक ऐसी ग्रेविटी की एक्सप्लेनेशन है जो जब तक आप इसमें डाइव नहीं करते, अदरवाइज आपको सिर्फ गिरते हुए का ही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसी तरीके से मैं उठा वहां से, फिर मैं तस्वीर पे चला गया। अब जब मैं तस्वीर गया तो मेरा ये तालु के साथ जबान लग रही, मैं अड़ गया हूँ यहाँ पे, ये क्यों लग रही है, तो मैं उसके अंदर चला गया। अब मैं तो ऐसे स्टडी करता था। अच्छा, ये जब आप नॉलेज को फिटाइल कर देते हैं ना, तो उसके बाद भी आपको पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। नॉलेज एंड्स, ठीक है, और हैपनिंग बिगिंस, और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आप तस्वीर करते 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 फिर एक ऐसी जगह पे जाते हैं जिसको बयान नहीं किया जाता, वो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपको ये पता चलता है कि ये कैसे चलता है, हाउ इट वर्क्स, ये मुझे पता है, और ये मुझे एक्सपीरियंशियल पता है, ये दोबारा नहीं भूल सकता। एक लम्हे में पता चलता है, डिस्कवर कर जाते हैं कि अच्छा ये यहाँ से खींचता है, इधर से खींचता है, और ये इधर आंखों से हो गया, या इधर से ऐसे थॉट कैसे जोड़ती है इसको, और ये मूव कैसे करता है, और ये पकड़ता कैसे है, और ये उठाता कैसे है, और जब ये पीता कैसे है, तो ये क्या, यानी आप इसकी स्टडी में चले जाते हैं, रोबोटिक्स की स्टडी में चले जाते हैं। वेट जो है वो लाइन को जैसे स्टडी कर रहा है, आप और मैं लाइन को वैसे नहीं देख रहे, उसके लिए लाइन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब डॉक्टर जब अनाटमी कर रहा है तो उसके लिए ढांचा है कि बिल्कुल हमारे लिए वो खौफ की अलामत है। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो आपके ऊपर चीज़ें खुलती हैं, और ये जब सारा कुछ होता है ना, तो आपकी लाइफ बर्न होती है।